कि भारत सरकार ने आज पूर्ण बजट पेश किया है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां और भारत सरकार का यह यानी मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो मोदी सरकार का 15वां बजट पेश किया है। इस बजट की अगर बात करें तो इस बजट को लेकर हज़ारीबाग में लोगों की राय जानने का हमने प्रयास किया है। यहाँ पर हमने पत्रकार हो गए या फिर व्यवसायी हो गए या विपक्ष यानी जेएमएम के नेता हो गए, उनके प्रवक्ता हो गए या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बातचीत की है। तो इस पूरे बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसे अच्छा बजट बताया है। तो वहीं विपक्ष इस बजट को लेकर हमलावर भी है। तो वहीं आम लोग इस बजट से यानी व्यवसायी वर्ग इस बजट से खुश भी नज़र आ रहे हैं। पत्रकार की अगर बात करें तो पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भी इस बजट को लेकर कुछ बातें कही हैं। मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आप सुनिए इस बजट को लेकर जब हमने लोगों से बातचीत किया है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, बजट जो होता है वो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। वस्तुतः बजट का जो कंसेप्ट है यही है, लेकिन अभी क्या है, बजट में सभी चीज़ें समाहित होते चली जा रही हैं। बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं 3 चीज़ों के ऊपर कहूँगा। जो उदासीन बजट है ये मोदी जी का उदासीन बजट है। पहला तो महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। महिलाओं के ऊपर फोकस होना चाहिए था, उनकी महिला सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ होता है ये है, तो उसका अभाव है। दूसरा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के 85% जो किसान हैं वो 5 एकड़ से कम के किसान हैं, किन्हीं के पास आधा एकड़ है, 1 एकड़ से अधिक की नहीं है। उनके द्वारा जो फसल उपजाई जाती है उसकी गारंटी परचेज करने वाला कोई नहीं होता है। आप देखे होंगे हजारीबाग के आसपास के क्षेत्रों में ही आप देख लें कि टमाटर जब होता है तो ट्रक का ट्रक टमाटर सड़कों पर फेंक दिया जाता है, किसान मर जाते हैं। तो इसका घोर अभाव है। सब इसके ऊपर फोकस होना चाहिए था, किसानों के ऊपर, इन छोटे किसानों के ऊपर। तीसरा, मोदी जी युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। एक चीज़ किया देश के युवाओं के लिए, देश को युवाओं को जाति और पार्टी में बांट दिया, ठीक है, लेकिन युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा कैसे हो और रोजगार कैसे युवाओं को मिले, यह इस बजट में इसका घोर अभाव है। चौथी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि रुपया जो है वो पानी से भी पतला हो गया है। कहाँ जाके ठहरेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आज देखिए सेंसेक्स जो है धड़ाम हो रहा है, सोना का भाव आसमान पे है, आम आदमी के बजट से बाहर हो गया। ये कैसा बजट? जब चीज़ें आम आदमी के से बाहर हो जाए तो फिर कैसा बजट ये पेश कर रहे हैं मोदी जी? यह बिल्कुल उदासीन बजट है। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं। बजट में कुछ भी नहीं है जो होना चाहिए था। देखिए, इस बजट को में पहली बार देखने में मिला है कि नशे के सामान में दाम में वृद्धि किया है और दवा के दाम में कमी आई है। यह एक सुखद पहल है सरकार का। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान के एक्सेसरीज में कमी की गई है, इससे युवाओं को टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में मिलेगा, सस्ती सामान मिलेगा। अन्य बहुत तरह की चीजें हैं। बजट आता जाता रहता है। इनकम टैक्स के जो स्लैब है 10 के 10 रखे गए हैं, इनको बदलाव नहीं किया गया है। आगे देखिए, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें सरकार आज तक करती रही है, लेकिन बड़ा होते हुए किसी ने देखा नहीं। देखते हैं इस सरकार में इस बजट के बाद क्या लाभ और हानि होती है। आज का बजट जो है वो एक ऐतिहासिक बजट है और प्रधानमंत्री और अपने जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी एक ऐसा बजट पेश किए हैं कि 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित भारत हो और आत्मनिर्भर भारत हो। इसमें सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे पटना वाराणसी में जहाज निर्माण के लिए, प्लस आपको 20 नए जल मार्ग का घोषणा इन्होंने किया है। एमएसएमई फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। प्लस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कैपेक्स में 12.2 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दिया है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा जोर है सरकार का। और एक्सपोर्ट बढ़े, निर्यात बढ़े। हाल में ही आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी पीएम ने करार किया है। तो देश का उद्योग व्यापार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित भारत होगा और आत्मनिर्भर भारत होगा और पूरी तरह से दुनिया में भारत एक मजबूत देश के तौर पे उभरेगा। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है। इसीलिए मैं एक व्यवसायी होने के नाते प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि यह एक बहुत ही भविष्य में भारत को बढ़ाने वाला बजट है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, वास्तव में जो 2047 का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि
कि भारत आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यह एक बहुत मजबूत नींव रखेगा। और इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिलाओं के लिए विशेष प्राथमिकता दी गई है। और इसमें 21% बजट का 21% भाग गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए दिया गया है, जो कि काबिले तारीफ है। और 55,600 करोड़ से अधिक की राशि भारत के गांवों के विकास के लिए दिया गया है। और रक्षा में भी अच्छे खासे रकम दिए गए हैं, 7.85 लाख करोड़ रुपया। इससे हमारा सीमा और हमारा देश मजबूत होगा। ऐसा बजट बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा बजट है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो आपने सुना लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने इसे अच्छा कहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने इसे अच्छा बताया है, तो जेएमएम से जुड़े लोगों ने इसे ख़राब भी बताया है, आम लोगों के हित में नहीं बताया है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस बजट का असर आम लोगों की जेब पर कितना पड़ता है और क्या कुछ फ़ायदे देखने को मिलते हैं। काफ़ी कुछ बदलने का भी प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से काफ़ी महंगी दवाई होती है कैंसर की, उसे सस्ता किया गया है, नशीले पदार्थ को महंगा किया गया है। तो अब देखना यह होगा कि इस बजट का असर आम लोगों पर, आम लोगों के जनजीवन पर कितना पड़ता है। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।